अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट उर्दू इंफॉर्मेटिव चैनल किताब से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है एतबार साजिद। मेरे भाइयों और बहनों, बामकसद ज़िंदगी इंसान को दिली सुकून और तमानियत से हमकिनार करती है। अफलातून का कौल इस पर और ज़्यादा अहमियत रखता है कि ज़िंदगी जब तक नेक कामों का ज़रिया ना हो इसे शाइस्ता नहीं कहा जा सकता। ज़िंदगी एक ऐसा लिबास है जिसे एक बार ही पहना जा सकता है। अगर इंसान के अज़ाइम मुर्दा ना हो चुके हों तो वो बहुत कुछ कर सकता है। दौरे ज़िंदगी में इंसान चमकदार हीरा भी बन सकता है और बेनूर कांच का टुकड़ा भी, बारिश का पहला कतरा भी बन सकता है और शोहरत के आसमान पर दमकते हुए सितारों में एक नामकबूल सितारा भी, और हर दिल अजीज भी हो सकता है और इसी तरीके से नफरतों का मजमुआ भी। लेकिन आज मैं जिस शख्सियत का तारुफ आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ वो है एतबार साजिद, जिनकी हाल ही में शायरी पर जानम नाम से किताब मंजरे आम पर आई है। इसने अदबी दुनिया में एक धूम मचा रखी है। स्कूलों, कॉलेजों और तलबा और तालिबात की मकबूल शायरी अहमद फराज की थी और आजकल नए पढ़ने वालों को मुझे यकीन है कि एतबार साजिद की शायरी भी पसंद आएगी, इसलिए कि वो बयान इल्म अरूज, बयान शायर और बयान फसाहत, इल्म बयान, इल्म बदीन, सनाई लफ्जी और हर असनाफ सुखन पर पूरी कुदरत रखने वाला शायर बेमिसाल है। एतबार साजिद की शख्सियत पर लंबे चौड़े मजमून बांधे जा सकते हैं। उनकी सलाहियतों का एक ज़माना शाहिद है कि शायरी में उन्होंने बड़े बड़े उस्ताद शोरा से खराज तहसीन नकद वसूल किया है। जानम का मैंने जितना भी जायज़ा लिया इसमें हर गज़ल जाने गज़ल है और हर शेर अपने अंदर खूबसूरत चेहरों की गमाजी करता है। एतबार का तरन्नुम दिलों में एक लर्ज़श खफी पैदा करता है। मुल्तान से कोयटा, नोशकी, इस्लामाबाद और अब लाहौर में साजिद की शायरी का एतबार ओजे सुरैया को छू रहा है। अखबार से लेकर लेक्चर का सफ़र भी कलमे करतास की सोहबत में गुजरा और आज साजिद को पूरे पाकिस्तान में समझा और सुना जाता है। एतबार साजिद जिस शहर में भी गए वहाँ के चोटी के शोरा से राहो रस्म निकाल ली, फिर उनकी खुसूसी नशिस्तों में अपने आप को नुमाया मुकाम हासिल करवाया। इस्लामाबाद में अहमद फराज, इफ्तिखार आरिफ, परवीन शाकिर और जाहिद मलक से मेलजोल पैदा हुआ और ये मेलजोल एतबार से आगे यकीन की सरहदों को छूने लगा। इसी तरह कराची में हजरत रईस अमरोही, जॉन एलिया, अतहर नफीस, उबैदुल्ला अलीम, नसीम दुरानी, जमील नक्श, जमाल एहसानी, शीरी हसन और फातिमा हसन जैसे शोरा और शायरात से अदबी ताल्लुक मुस्तहकम रखा। मोहसन भोपाली से आपकी शनासाई और अनवर शऊर से बरादराना मरासम ने एतबार को एतबार अता किया है। एतबार साजिद रिवायात और इक़दार की पासदारी का पासबान है और ताल्लुकात निभाने के फन से भी आशना है। जिन जिन शहरों में उसके ताल्लुकात की जिंजीरें जकड़ी हुई हैं वहां पर उसका इक़दार और लोग उस पर दिलो जान से कुर्बान होते हैं। अगर मैं एतबार की कुछ शायरी के नमूने आपकी खिदमत में अर्ज करूं तो आतशे दिल है कि होती ही नहीं कम जानम, आतशे दिल है कि होती ही नहीं कम जानम, अब तो शोलों की जुबां पे भी है जानम जानम, एक तेरा गम है कि तासुब हो रुलाता है मुझे, वरना बुझती तो है हर शम्मा सहरे दम जानम, हम में खुर्शीद तो फिर डूबना लाजिम ठहरा, शाम आएगी तो ढल जाएंगे ढलते ढलते। एतबार साजिद बहुत हसास, दूर अंदेश, दोस्त नवाज, ताल्लुक निभाने वाला शख्स है। आपकी शायरी भी मुसल्लम है। जैसे उन्होंने बड़ी मशहूर एक गज़ल कही कि तुम्हें जब कभी मिले फुर्सतें मेरे दिल का बोझ उतार दो, मैं कई दिनों से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उधार दो, किसी और को मेरे हाल से कोई गर्ज है ना वास्ता, मैं बिखर चुका हूँ समेट लो, मैं बिगड़ चुका हूँ संवार दो, मेरी ख्वाहिशों को बढ़ा दिया है तेरे जुदाइयों के अजाब ने, मेरे दिल पे हाथ रखो जरा,
میری دھڑکنوں کو قرار دو، کہو صبح کیسی لگی، میرے خواہشوں کے دیار کی، جو بھلی لگی تو یہی رہو، اسے چاہتوں سے نکھار دو، وہاں گھر میں کون ہے منتظر، جسے غم ہو دیر سویر کا، یہ بڑی مختصر سی رات ہے، اسی چاندنی میں گزار دو، کوئی بات کرنی ہے چاند سے، کسی شاخ سار کے اوٹ میں، مجھے راستے میں یہیں کہیں کسی کنج گل میں اتار دو۔ تو اعتبار ساجد اب چڑھتے سورج اور نکلتے ہوئے جوانوں کا شاعر ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ مستقبل قریب کے اندر اعتبار ساجد کو بڑے شعراء میں جگہ دی جائے گی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے قلم میں مزید زور اور طاقت عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئی شخصیت یا کتاب کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔